के नाम से विख्यात हैं, आप सब उनसे परिचित हैं और जिन्होंने भगवद गीता पर अद्भुत कार्य किया है। सारे विश्व में भगवद गीता का संदेश जन जन तक पहुंच। सभी पूज्य संत चरणों में नमन। श्रीमद् भागवत कथा कहीं भी सुने, कभी भी सुने, लाभ तो है ही। किसी से भी सुने भागवत कथा, यदि कथा के रूप में है तो लाभ है ही। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में बैठकर ब्रज की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का सौभाग्य मिले, ये विशिष्ट लाभ है। और कहीं भी सुने और कभी भी सुने भागवत तो लाभ ही लाभ है। लेकिन फाल्गुन मास वृंदावन धाम हो और फाल्गुन मास हो, ये और भी विशेष कृपा है। फाल्गुन मास में भी शुक्ल पक्ष चल रहा है और वृंदावन में जब ये फाल्गुन शब्द सामने आता है तो वृंदावन की रसीली होली, रंगीली होली और कुछ नशीली सी अलग तरह की होली वो स्वाभाविक सामने आने लगती है, वो भाव स्वाभाविक आने लगते हैं। तो फाल्गुन वृंदावन का विशेष भाव का मास माना जाता है। और तीसरी बात है कि कथा श्रीमद् भागवत की किसी से भी सुने लाभ तो होगा ही, यदि हमारी श्रवण जिज्ञासा सही है। लेकिन वृंदावन पास हो, फाल्गुन मास हो और हमारे श्रद्धे आदरणीय पंडित श्याम सुंदर पाराशर जी व्यासपीठ पर हों, तब निस्संदेह इसमें तनिक भी संदेह नहीं। और ऐसा नहीं है कि हम केवल यहाँ बैठे हैं तो ये केवल यशोगान या स्तुतिगान, हम उनके पीछे भी कहीं चर्चा होती है। अभी आज प्रातःकाल भी आश्रम में भी हमारी चर्चा हो रही थी, क्यों विष्णु? तो और कई संतों में भी चर्चा होती है, तो भी हम ये बात बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि वर्तमान में कथा का भाव गांधीर्य सुरक्षित रखना और कथा के तत्व को समझकर उसे समझाने का कथा के माध्यम से प्रयास करना, वो बड़ा दुर्लभ सा होता जा रहा है वर्तमान में, बहुत दुर्लभ हो रहा है। लेकिन ऐसे में निस्संदेह वंदनीय है आदरणीय पंडित श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज का श्रीमद् भागवत के प्रति समर्पण भाव और उनकी अब तक भी वरना सत्य बात यह है कि वर्तमान में अर्थ प्रधान वातावरण है, भौतिकता अनेक रूपों में सामने जब आती है तो कई बार लक्ष्य विचलित होते हैं, कई बार भाव डगमगाते हैं। लेकिन ऐसे समय में अपनी निष्ठा को संजो कर रखना, संभाल कर रखना और अपने कर्तव्य पथ पर उसी निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहना, ये वर्तमान की बहुत बड़ी चुनौती भी है। और बिना कृपा के उस चुनौती से पार पाना और अपनी निष्ठा स्वयं की सुरक्षित रख के आगे बढ़ पाना, ये वास्तव में बहुत विरल उदाहरण होता है। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय पंडित श्याम सुंदर पाराशर जी ने उस भाव को आज तक सुरक्षित रखा हुआ है। ये कथा और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक अत्यंत मांगलिक उपलक्ष्य में इस कथा का यहाँ आयोजन है। हम पहले यहाँ पहुँचने से पूर्व गाड़ी स्वाभाविक आश्रम के पास रुकी, तो रुककर हॉल से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो हमें लगा कि शायद हॉल में ही तो नहीं, तो हम
हॉल में गए, विप्रजनों को मानसिक प्रणाम किया और शायद ठाकुर जी ही चाहते थे कि कथा मंडप में पहुंचने से पूर्व, व्यासपीठ को प्रणाम करने से पूर्व, जिस निमित्त से ये कथा हो रही है, पहले एक बार वहाँ से होकर यहाँ आया जाए। तो हम आश्रम में, और वही प्रसन्नता हुई कि एक अच्छा खुला एक सत्संग हॉल जो बना है, वास्तव में बहुत सुंदर, और इस मांगलिक उपलक्ष्य में इस कथा का आयोजन है, ये वास्तव में स्वर्ण सौरभ संयोग है। आप सब यहाँ आए, बस इतनी सी बात। आज संभवतः प्रथम दिन है, आज प्रथम दिन है, और एक सप्ताह तक आपको श्रीधाम में वास का और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बस इस सौभाग्य को मन से एक तो यह भाव बना करके कि हम नहीं आए यहाँ, तो श्री राधा रानी जी की कृपा खींचकर हमें लाई। तो सब नहीं आ पाते, सब नहीं आ पाते। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा सोच लेते हैं कि चलो बाद में पाराशर जी जब आएंगे हम उनसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लेंगे कि कोई कारण हो गया, नहीं पहुंच पाए। कुछ लोग चाह भी रहे होंगे, लेकिन कोई कारण, कोई परिस्थिति ऐसी होगी, नहीं आ पाए होंगे। सब नहीं आ पाते। आए हैं तो केवल एक ही भाव बनाएं, हम नहीं आए, हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई है, श्री जी की कृपा हुई है कि संसार की इतनी बड़ी भीड़ में से उन्होंने हमारा चयन किया है, हमें अपने धाम में बुलाकर अपनी ही कथा श्रवण करवाने के लिए ये हमारा चयन हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस भाव के साथ और दूसरी बात बस इतनी सी ही कि श्रीधाम में आए हैं। यहाँ श्रीधाम कोई सामान्य स्थली नहीं है, केवल भ्रमण स्थली नहीं है। ये हमारे कन्हैया की भाव स्थली है, लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है। और ऐसा नहीं कि यहाँ के लिए कुछ ऐसा कहा जाता हो या सोचा जाए कि यहाँ कन्हैया रमण करते थे, यहाँ श्री श्याम युगल सरकार विहार करते थे, ऐसा नहीं। वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में ये थे शब्द प्रयोग नहीं होता। करते थे ऐसा नहीं, वो नित्य विहार करते हैं, ये उनके नित्य विहार स्थली है। और हम वहाँ हैं, हमें उनकी कृपा ने बुलाया है, और हम वहाँ हैं जहाँ प्यारे प्रभु स्वयं नित्य विहार करते हैं, जहाँ के कण कण में आज भी श्री राधा जी की सहज करुणा रमी हुई है। बस आवश्यकता कि भाव बना करके हम उसका आनंद लेते रहें, उस सौभाग्य को अर्जित करके अपने सौभाग्य का वर्धन करते रहें। और एक बात यह भी कि वृंदावन धाम का आनंद लें, लेकिन जब संकेत हो कि ये समय महाराज श्री व्यासपीठ पर हैं, तो इसका अभिप्राय कि इस समय ये तीर्थ में आके महाराज ये भी समस्या होती है कि आना जाना, और ये भी निश्चित हो कि जिस समय महाराज व्यासपीठ पे हैं तो उस समय हमें भी यहाँ सत्संग मंडप में होना है, और आगे पीछे वृंदावन ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद। तो निश्चित रूप से ये सप्ताह आपके जीवन के लिए एक अविस्मरणीय सप्ताह बन सकता है, आपके विशुद्ध लाभ का सप्ताह बन सकता है, आपके जीवन की अक्षुण एक पुण्य वर्धन का सप्ताह ये सप्ताह बन सकता है। एक सप्ताह पर्यंत यहाँ ये आयोजन चलता रहेगा और आप सब इसका आनंद लेते रहेंगे। हमारा फिर भी प्रयास रहेगा कि फिर अकस्मात आज प्रारंभ था तो थोड़ा सा हमें लगा क्रमशः कि शायद 3 बजे कथा प्रारंभ होनी है, तो हमें लगा कि प्रारंभ में आज जाएंगे। तो बाद में प्रातःकाल पता चला कि नहीं, आज वृंदावन शोध संस्थान में एक भगवत गीता पे कुछ संगोष्ठी थी। हमने कहा कि अब हम चलेंगे, एक बार आज प्रथम दिन व्यासपीठ को प्रणाम कराते हैं,
और फिर आगे जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी प्रयास रहेगा। अभी प्रार्थना के वाक्यों के साथ पुनः व्यासपीठ को प्रणाम, संत चरणों में प्रणाम। मेरे नाथ, सभी बोले मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।